मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियों के संबंध में विभिन्न हितधारकों और अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हरियाणा की मेजबानी में रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी को भी कोई समस्या न हो। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियों के संबंध में विभिन्न हितधारकों और अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा सरकार द्वारा इस भव्य आयोजन को प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों के लिए यादगार बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। और अतिरिक्त प्रधान सचिव ने बताया कि 7 मई को पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का भव्य लॉन्च कार्यक्रम भी किया जाएगा। ये खेल आयोजन 5 स्थानों पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। और सीमावर्ती तहसील अजनाला के ग्राम जोस के गुरुद्वारा साहिब श्री पट्टी में चोरी का एक मामला सामने आया है। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी का कहना है कि चोर पहले दीवार पर कूदा, फिर रसोई का ताला तोड़कर अंदर घुस गया और चोर खिड़की की सलाखों को तोड़कर घुस गया और चोरी को अंजाम दिया है, जिसमें वो पीतल का गुलदस्ता और नकदी लेकर फरार हो गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जौं संभाल गुरुद्वारा साहब के चोरी हुई है, पैसे पूसे की थोड़ी बाली, जिस संबंधी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। जल्दी चोरां जो फड़ के कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिहदे चोर शरेआम कंध टप के आउंदा हाले तक कोई पता नहीं लगा इहदे बारे। नहीं ओहदे सीसीटीवी पुलिस को है कि जांच की जाऊगी। हाँ जी, मेरा नाम जगतार सिंह, इस चढ़दी पत्ती गुरुद्वारा साहब। मामला चोर आया कंध टप के, बाहरला बूहा वज्जा जिंदरा, कंध टप के आया साइड दी, जिंदरा तोड़िया उन्हें, जाली तोड़ी जावे, ऐसे अंदर वड़ गया। पित्तल के गमले ही नाल पैसे ही किन्ने को पैसे है 150 रुपया ही। अच्छा जी, उन्हें ले लिया आया ते पित्तल ही दे गई ही, वो नहीं उहदे चुकी गई। तो अमृतसर के गुरुद्वारा साहिब श्री पट्टी में चोरी का ये मामला सामने आया, जहां पर खिड़की को तोड़कर चोर गुरुद्वारे के अंदर जाता है और देखा अपने सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से पीतल का गुलदस्ता और साथ ही नकदी लेकर चोर फरार हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यहाँ पर ये चोर साफ नजर आ रहा है जो पैसे यहाँ से चुराता है, नकदी चुराता है और साथ ही पीतल का गुलदस्ता भी ये चोर लेकर रफू चक्कर हो गया है। लुधियाना में बलात्कार के मामले में अदालत द्वारा भगोड़ा करार दिए गए पूर्व विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस और उसके साथियों के बातचीत होने संबंधी पोस्टर थाना डिवीजन नंबर 6 सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगा दिए गए हैं। पोस्टर में बैंस सहित 7 आरोपियों का जिक्र किया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना देहाती रवचरण सिंह बराड़ ने बताया कि बैंस और अन्य वांछितों के भगोड़े होने संबंधी पोस्टर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगा दिए गए हैं। आम लोगों से भी इनके संबंध में जानकारी साझा किए जाने की अपील की जाती है ताकि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा हमारी कई टीमें मामले पर काम कर रही हैं, हम जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे ताकि बैंस के फेसबुक पर एक्टिव होने संबंधी, और उन्होंने कहा कि इस बारे में फेसबुक से संपर्क किया जाएगा। बैंस और ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, रेलवे स्टेशन और अलग-अलग ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। और पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। तो वहीं समुदाय द्वारा अहमदिया मुस्लिम समुदाय मुख्यालय कदियान में भी ईद की नमाज को अदा किया गया था। भारत के जमाते अहमदिया के सचिव मोहम्मद इनाम गौरी ने अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज को अदा की थी और नमाज के बाद ईद का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि ईद के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि एक महीने के उपवास से आत्मा की शुद्धि होती है और फिर उपवास करने से गरीबों और भूखे लोगों की पीड़ा का एहसास भी होता है। उन्होंने कहा कि गरीबों और भूखे लोगों की मदद के लिए आगे आना और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रखना हर मुसलमान का कर्तव्य है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हमें सुख और खुशी चाहिए तो हमें ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं का भी सभी मुद्दों को समझदारी से समझाना चाहिए, नहीं तो दुनिया परमाणु युग में चली जाएगी। अलग अलग हिस्सों के लोग समुदाय की नमाज अदा करने के लिए कादियान पहुंचे। प्रार्थना में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया। सभी ने गले मिलकर ईद की बधाई दी और बाद में सेवैयां और मीठे चावल का लंगर भी लगाया गया। इस्लाम में दो त्यौहारें हैं और दोनों ही ईदें, दोनों त्यौहार कुर्बानियों के बाद आते हैं। और ये जो ईद उल फितर है वो पूरा एक महीना रोज़े रखने और फाका करने के बाद जो है ये खुशी मनाई जाती है। और इसमें ये सबक दिया जाता है कि इबादत करो, खुदा ताला की, परमेश्वर की भक्ति करो, उसके साथ अपना ताल्लुक़ साफ रखो, क्योंकि मरने के बाद तो खुदा के पास ही जाना है। इसलिए मरने के बाद फिर खुदा की मोहब्बत हासिल करने के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मानवता के साथ, इंसानियत के साथ, खुदा की मखलूक के साथ सच्ची हमदर्दी करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। तो ये सबक जो है वो रमज़ान में सिखाया जाता है मुसलमानों को कि देखो जिस तरह तुम सुबह से शाम तक भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, कितने ही मखलूक ऐसी है कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो किस तरह भूख बर्दाश्त करते हैं। आप देखें बाज़ इलाके ऐसे हैं जो पीने का पानी लाने के लिए कई कई मील जाना पड़ते हैं। यहाँ पंजाब में तो जो है ना पानी के नीचे दरिया बह रहा है, कोई